एक मां जिसने अपने ही दो मासूम बच्चों को कथित तौर पर जहरीला पदार्थ दे दिया, फिर तीनों के शव पानी की टंकी में मिले। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि एक मां ने इतना खौफनाक कदम उठा लिया? क्या इसके पीछे घरेलू कलह थी, पति से विवाद था, या कोई और ऐसी वजह जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा? नमस्कार, मैं हूं दिलीप जोनवार और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज इंडिया। आज की खबर बेहद दर्दनाक है, इसलिए आपसे अपील है कि इस खबर को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस पूरी घटना के पीछे की वजह को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले से सामने आई इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक महिला और उसके दो बच्चों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला की पहचान सुदेश के रूप में हुई है। वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बताई जा रही है। उसके साथ उसके दो बच्चों की भी मौत हो गई। तीनों के शव पानी के टैंक से बरामद किए गए। लेकिन मामला सिर्फ मौत का नहीं है। मामला इस बात का है कि आखिर मौत से पहले उस घर में ऐसा क्या चल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को एक वीडियो भी मिला है, जिसमें महिला द्वारा अपने बच्चों को कथित तौर पर जहरीला पदार्थ देने की बात सामने आई है। इसके बाद महिला ने भी अपनी जान दे दी। और यहीं से इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सवाल शुरू होते हैं। आखिर क्यों? आखिर एक मां जो अपने बच्चों को जिंदगी देने के लिए खुद हजारों परेशानियां सहती है, वही मां अपने बच्चों को लेकर ऐसा खौफनाक कदम उठाने तक कैसे पहुंच गई? क्या महिला किसी घरेलू विवाद से परेशान थी? क्या पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े होते थे? क्या महिला पर किसी तरह का मानसिक या घरेलू दबाव था? या फिर इस कहानी के पीछे कोई ऐसी दूसरी वजह है जो अभी तक सामने नहीं आई है? कुछ रिपोर्ट्स में पति पर घरेलू उत्पीड़न के आरोपों का जिक्र है और पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। हालांकि किसकी कितनी जिम्मेदारी है, यह जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच विवाद की एक वजह नशे से जुड़ी बताई गई है, लेकिन इस पूरे पहलू की भी पुलिस जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल, लेकिन इस घटना को सिर्फ एक परिवार की त्रासदी मानकर छोड़ देना भी आसान नहीं है। क्योंकि सवाल यह है कि जब एक महिला अंदर ही अंदर इतनी परेशान थी, तो क्या किसी ने उसकी परेशानी को समझने की कोशिश की? क्या उसने कभी किसी से मदद मांगी थी? क्या परिवार को उसके मानसिक तनाव का अंदाजा था? क्या पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को समय रहते सुलझाया जा सकता था? और अगर महिला किसी तरह के उत्पीड़न से गुजर रही थी, तो आखिर उसे मदद क्यों नहीं मिल पाई? इन सवालों के जवाब अब पुलिस की जांच में सामने आने हैं। पुलिस जांच में क्या होगा? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना से जुड़े वीडियो, मोबाइल फोन, परिवार के लोगों के बयान और दूसरे सबूतों को जांच का हिस्सा बनाया जा सकता है। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच से भी मौत की परिस्थितियों को समझने में मदद मिलेगी। इसलिए अभी किसी एक व्यक्ति को इस पूरी घटना का जिम्मेदार बताना जल्दबाजी होगी। दोषी कौन है और घटना के पीछे असली वजह क्या थी, इसका फैसला जांच और अदालत में सामने आने वाले सबूतों से ही होगा। लेकिन इस घटना ने समाज के सामने एक बेहद गंभीर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी होती है जब एक इंसान को अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला लेना पड़ता है? और उससे भी बड़ा सवाल, जब किसी घर में पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ रहा हो, तो क्या परिवार और समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती कि समय रहते दोनों की मदद की जाए? फतेहाबाद की यह घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान देखकर यह मान लेना कि वह अंदर से भी खुश है, हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और पूरी सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। मैं हूं दिलीप जोनवार। आप देख रहे हैं डीजे न्यूज इंडिया। ऐसी ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।